नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ कांटे का टक्कर, जहां पर भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को पावर प्ले में ही आधी टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और फिर तौहीद हृदय के शतक और जाकिर अली के अर्धशतक के बलबूते बांग्लादेश की टीम एक अच्छा टारगेट देने में सफल रही और फिर रोहित राहुल के तूफान और शुभमन गिल के शतक से टीम इंडिया आसानी से रन बनाने में कामयाब हो पाई। तो दोस्तों, क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले शुभमन गिल के शतक से आप खुश है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का दूसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की फैसला की और बांग्लादेश का ये फैसला बहुत ही खराब साबित हुई। जहां पर बांग्लादेश की ओर से ओपनिंग करने आए तंजीद हसन और सौम्य सरकार की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जहां पर मोहम्मद शमी अपने पहले ही ओवर में सौम्य सरकार को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा देते हैं, जहां पर बांग्लादेश की टीम का पहला विकेट सिर्फ 1 रन के स्कोर पर गिरता है, जहां पर सौम्य सरकार बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। और फिर तंजीद हसन का साथ निभाने आते हैं खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। आते ही वो भी हर्षित राणा की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और बांग्लादेश का दूसरा विकेट भी सिर्फ 2 रन के स्कोर पर गिरता है, जहां पर कप्तान संतो 0 रन बनाकर आउट होते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं मेहदी हसन मिराज और तंजीद हसन के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है। उसके बाद मेहदी हसन मिराज मोहम्मद शमी की गेंद पर स्लिप में शुभमन गिल के शानदार कैच के चलते आउट हो जाते हैं और बांग्लादेश का तीसरा विकेट 26 रन के स्कोर पर गिरता है, जहां पर मेहदी हसन मिराज सिर्फ 5 रन बनाकर आउट होते हैं। और फिर मेहदी हसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं तौहीद हृदय के। आते ही तंजीद हसन अक्षर पटेल की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर बांग्लादेश का चौथा विकेट 35 रन के स्कोर पर गिरता है और तंजीद हसन 25 रन बनाकर आउट होते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं मुशफिकुर रहीम। आते ही अक्षर पटेल की अगली ही गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और बांग्लादेश टीम का 5वां विकेट भी सिर्फ 35 रन के स्कोर पर गिरता है, जहां पर मुशफिकुर रहीम भी 0 रन बनाकर आउट होते हैं और अक्षर पटेल लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर हैट्रिक पर होते हैं। और फिर मुशफिकुर रहीम के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं जाकिर अली। अक्षर पटेल की हैट्रिक गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठते हैं, लेकिन स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों आसान सा कैच छूट जाता है और अक्षर पटेल का हैट्रिक का चांस मिस हो जाता है। और फिर तौहीद हृदय और जाकिर अली के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, जहां पर ये दोनों बल्लेबाज मिलकर बांग्लादेश को 50 रन के पार ले जाते हैं। तभी तौहीद हृदय बड़े शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या के हाथों में कैच दे बैठते हैं, लेकिन ये भी कैच ड्रॉप हो जाता है और एक और जीवन दान मिलता है इन दोनों बल्लेबाजों को, जहां पर तौहीद हृदय और जाकिर अली सूझबूझकर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश टीम को 100 रन के पार ले जाते हैं। जिसके बाद जाकिर अली अपना अर्धशतक पूरा करते हैं तो वहीं साथ ही में तौहीद हृदय भी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और जाकिर अली तौहीद हृदय के बीच ताबड़तोड़ पार्टनरशिप होती है, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बांग्लादेश टीम को 150 रनों के पार ले जाते हैं। फिर उसके बाद जाकिर अली मोहम्मद शमी की गेंद पर बड़े शॉट लगाने के चक्कर में विराट कोहली के हाथों में कैच दे बैठते हैं, जहां पर बांग्लादेश का छठा विकेट 189 रन के स्कोर पर गिरता है, जहां पर जाकिर अली 114 गेंदों में 68 रन की अच्छी पारी खेलकर आउट होते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं रियाद हुसैन। अक्षर पटेल की एक ही ओवर में 1 चौका और 2 छक्का लगाकर बांग्लादेश को 200 रन के पार ले जाते हैं। उसके बाद रियाद हुसैन हर्षित राणा की गेंद पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच हो जाते हैं, जहां पर बांग्लादेश का 7वां विकेट 214 रन के स्कोर पर गिरता है और रियाद हुसैन 18 रन की तेज पारी खेलकर आउट होते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं तंजीद हसन। आते ही मोहम्मद शमी की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं और बांग्लादेश का 8वां विकेट 215 रन के स्कोर पर गिरता है, जहां पर तंजीद हसन बिना खाता खोले आउट होते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं तस्कीन अहमद के। आते ही तौहीद हृदय अपना शानदार शतक पूरा करते हैं। उसके बाद तस्कीन अहमद मोहम्मद शमी की गेंद पर सुरेश अय्यर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और बांग्लादेश का 9वां विकेट 228 रन के स्कोर पर गिरता है, जहां पर तस्कीन अहमद सिर्फ 3 रन बनाकर आउट होते हैं। और फिर तौहीद हृदय का साथ निभाने आते हैं मुस्तफिजुर रहमान के। आते ही तौहीद हृदय हर्षित राणा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर
तोहिद हृदय 118 गेंदों में 100 रन की खतरनाक पारी खेलकर आउट होते हैं और रहमान 0 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। और इस तरह बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवर में 228 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जहां पर इंडिया की ओर से मोहम्मद शमी 5 विकेट और हर्षित राणा 3 विकेट और अक्षर पटेल को 2 विकेट मिली। और फिर 229 रनों का लक्ष्य का पीछा करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शुरुआत बहुत अच्छी रही, जहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल पावर प्ले का फायदा उठाते हुए काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए और सिर्फ 10 ओवर में 50 रन से भी ज्यादा रन बनाए। और फिर रोहित शर्मा तस्कीन अहमद की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और इंडिया का पहला विकेट 69 रन के स्कोर पर गिरा, जहां पर रोहित शर्मा 41 रन की अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। फिर शुभमन गिल का साथ निभाने आए कोहली, जहां पर गिल और विराट के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया को 100 रन के पार ले जाते हैं। और फिर विराट कोहली रियाद हुसैन की गेंद पर सौम्य सरकार के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इंडिया का दूसरा बड़ा झटका 112 रन के स्कोर पर लगता है, जहां पर विराट कोहली 22 रन बनाकर आउट होते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं श्रेयस अय्यर के आते ही शुभमन गिल काफी अच्छी बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और शुभमन गिल एक तरफ काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर नजमुल हुसैन के संतों के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इंडिया का तीसरा विकेट 133 रन के स्कोर पर गिरता है, जहां पर श्रेयस अय्यर सिर्फ 15 रन बनाकर आउट होते हैं। और फिर अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं अक्षर पटेल, भी आते ही रियाद हुसैन का शिकार बन जाते हैं और इंडिया का चौथा विकेट 144 रन के स्कोर पर गिरता है, जहां पर अक्षर पटेल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट होते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं केएल राहुल और शुभमन गिल, काफी सूझबूझकर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं और इंडिया को 200 रन के पार ले जाते हैं। उसके बाद शुभमन गिल अपना ताबड़तोड़ शतक पूरा करते हैं और केएल राहुल काफी तेजी से रन बनाते हुए छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाते हैं, जहां पर शुभमन गिल 101 रन और केएल राहुल 41 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। और टीम इंडिया 46.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाकर 6 विकेटों से यह मुकाबला अपने नाम कर लेती है, जहां पर बांग्लादेश की ओर से रियाद हुसैन को 2 विकेट और तस्कीन अहमद मुस्तफिजुर रहमान को 1-1 विकेट मिली और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल को मिला। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस मैच को जिताने में सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा।